Hello students. Today we are going to start chapter number 10, Air and Water. In this chapter, we will be learning about the atmosphere, composition of air, properties of air, water, impurities in water, and purifying water at home. Let's start the chapter. Air and water are essential for life. We mainly use air for breathing and water for drinking. हवा और पानी दोनों जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमें हवा क्यों चाहिए? सांस लेने के लिए और पानी हमें पीने के लिए। Without air and water, there will be no life on the earth. Air and water have different properties. Let us study about them. बिना हवा और पानी के पृथ्वी पर जीवन नामुमकिन था और एयर और वाटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। हम उसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर एयर सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ इट फॉर्म्स अ थिक लेयर अराउंड द अर्थ दिस लेयर इज कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर एयर के वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है एयर की वजह से पृथ्वी पर एक बहुत मोटी सतह होती है जिस सतह को हम कहते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल दिस एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ओवर द अर्थ अबव द अर्थ ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी से हजारों किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है पृथ्वी पर हजारों किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है मतलब जमीन से हजारों किलोमीटर ऊंचाई पे होता है द एटमॉस्फेयर हैज द फॉलोइंग लेयर्स एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होते हैं फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर सबसे नजदीक जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है पृथ्वी के नजदीक वो होता है ट्रोपोस्फेयर इट एक्सटेंड्स अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड ये जमीन से 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है इट इज द थिकेस्ट लेयर ये सबसे मोटा लेयर होता है ऑल द वेदर चेंजेस टेक प्लेस ऑन दिस लेयर जितने भी मौसम में चेंजेस होते हैं जितने भी मौसम में बदलाव होते हैं वो इस लेयर की वजह से होते हैं द लिविंग बीइंग्स हेयर लिव हेयर हैज अ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीथिंग जो पृथ्वी पर जो जितने भी प्राणी रहते हैं इस लेयर में उनके लिए बहुत सारी ऑक्सीजन बहती है सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर होती है उसको कहते हैं स्ट्राटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 15 किलोमीटर टू अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है और जमीन से वो 15 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है इट हैज द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन द जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस एयर इस लेयर के अंदर ही ओजोन लेयर होती है ओजोन लेयर क्या होती है जो कि पृथ्वी को सूरज की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे बचाती है एरोप्लेन जो होते हैं वो इसी लेयर पे उड़ते हैं थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर मेसोस्फेयर लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर मेसोस्फेयर होता है मेसोस्फेयर होता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर जमीन से इसकी दूरी 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक होती है मैनी मीटोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर बहुत सारे मीटोराइट्स इस लेयर में पहुंचते ही जल जाते हैं जब वो अर्थ के पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर इज द फोर्थ लेयर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस टू आउटर सरफेस थर्मोस्फेयर जो होता है वो चौथा लेयर होता है और अर्थ की सतह से 80 किलोमीटर दूरी पे होता है 80 किलोमीटर दूरी से लेके अर्थ से बाहर की सरफेस तक ये फैला हुआ होता है Here temperature increases with height and can rise as high as 3000 डिग्री Fahrenheit. यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है और यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है दिस लेयर इज नोन एज द अपर एटमॉस्फेयर ये जो लेयर है इसको हम सबसे ऊपरी वायुमंडल कहते हैं स्पेस शटल्स ऑर्बिट द अर्थ इन दिस लेयर जितने भी स्पेस शटल्स होते हैं वो पृथ्वी के इस लेयर में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के ग्राउंड घूमते हैं नेक्स्ट लेयर इज एग्जॉस्फेयर फिफ्थ लेयर होती है एटमॉस्फेयर की द एयर हेयर इज वेरी थिन यहाँ पर जो हवा होती है बहुत हल्की होती है बियॉन्ड द एग्जॉस्फेयर इज अ वास्ट एम्प्टी स्पेस और एग्जॉस्फेयर के बाद बहुत सारा खाली जगह है बहुत सारी खाली जगह है
देयर इज नो एयर इन दिस स्पेस, और इस जगह पर कोई भी हवा नहीं है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ इन दिस लेयर, और इस लेयर में पृथ्वी के चारों तरफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती हैं या घूमती हैं। सम ऑफ द वेज इन विच द एटमॉस्फेयर इज यूजफुल फॉर अस। अब एटमॉस्फेयर हमारे हमें किन किन तरीके से यूजफुल है। इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म। एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा जो पृथ्वी का ग्रह है वो गर्म रहता है। इट प्रोवाइड अस विद एयर टू ब्रीथ। ये हमें वो हवा देता है जिससे हम ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन देता है। द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ओजोन लेयर उससे हमें बचाता है। द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रिसाइकलिंग वाटर थ्रू द वाटर साइकिल। और एटमॉस्फेयर की मदद से ही वाटर जो है रिसाइकिल होता है, इवेपोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन, पर्सिपिटेशन, ये सारी चीजें किसलिए पॉसिबल है? एटमॉस्फेयर की वजह से। Let's learn about composition of air. Air is the mixture of several gases. It contains many gases which are useful to plants and animals. बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है हवा, और इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और जीव जंतुओं के लिए जरूरी होती हैं। The main gases that are found in air are nitrogen, oxygen, and the remaining 1% comprises a number of other gases such as oxygen, neon, carbon dioxide, etc. इसमें जो सबसे मुख्य गैसेस होती है वो होती है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है, और 21% ऑक्सीजन होती है। जो रिमेनिंग 8% है उसमें बहुत सारी और भी गैसेस होती हैं जैसे नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ऑक्सीजन 21%, मैक्सिमम जो है नाइट्रोजन ने कवर कर रखा है, और 8% जो गैसेज हैं, आर्गन इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। इसमें 8% गैस में एक गैस है आर्गन, जो कि जिसका कोई कलर नहीं होता और जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। इट इज यूज्ड इन मेकिंग लाइट बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब। ये बल्ब बनाने के काम आती है या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब बनाने, जिससे कि रोशनी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। इसी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है जो कि ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। वाटर वेपर, ओजोन, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर सम अदर गैसेस प्रेजेंट इन दिस लेयर। और वाटर वेपर, ओजोन, हाइड्रोजन, ये कुछ और गैसेस हैं जो इस 1% हवा में मौजूद होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर में जितना भी भाप की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट देयर इज मोर ह्यूमिडिटी इन एयर एज कंपेयर टू ड्राई एरिया। उन क्षेत्रों में जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर मौसम में उमस, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू जहां पर बारिश कम होती है। एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक। एयर के अंदर धूल मिट्टी भी होती है और धुआं भी होता है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज पॉल्यूट्स एयर। और अगर जब डस्ट और स्मोक की मात्रा बढ़ जाती है उससे एयर जो है पॉल्यूटेड हो जाती है। स्मोक एंड फॉग कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म स्मॉग। जब स्मोक और फॉग मिल जाता है, धुआं और कोहरा मिल जाता है, तो स्मॉग बन जाता है। स्मॉग से हम आसमान को आसमान को आसानी से नहीं देख सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एयर टेक्स अप स्पेस। एयर जो है जगह घेरती है। इसको हम एक्टिविटी से पढ़ते हैं, एक्टिविटी के साथ समझाते हैं। टेक अ बलून, ब्लो एयर इनटू इट। एक बलून लेना है और उसके अंदर आपको हवा भरनी है। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट, इट गेट्स इन्फ्लेटेड। जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं वो फूल जाता है। दिस इज बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस इन इट एंड इट ग्रोज इन साइज। वो इसलिए क्योंकि हवा ने अपनी जगह बना ली बलून में और इसलिए वो साइज में, आकार में बड़ा हो गया। सिमिलर एग्जाम्पल्स आर एयर इन फुटबॉल्स, व्हीकल टायर्स एंड कुशन्स। और यही इसी तरीके से जो एयर है वो फुटबॉल्स, व्हीकल टायर्स और कुशन्स में जगह बनाती है। एयर टेक्स स्पेस। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एयर हैज वेट। एन इन्फ्लेटेड फुटबॉल या बलून और कुशन वेज मोर देन अ डिफ्लेटेड फुटबॉल। बलून और कुशन, इट शोज दैट एयर हैज वेट। एक फूला हुआ बलून या फुटबॉल या फिर कुशन में ज्यादा वेट होगा, और एक जो बलून या फुटबॉल फूली हुई नहीं है उसमें कम वेट होगा। तो इसका मतलब एयर के अंदर भार होता है, इसलिए एयर के अंदर वेट होता है।
एयर सपोर्ट्स बर्निंग। एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट्स बर्निंग। हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है चीजें जिससे कि आग लगती है या जिससे कि आग जलती रहती है। टेक टू बर्निंग कैंडल्स एंड अ ग्लास। दो जलती हुई मोमबत्ती लेनी है और एक ग्लास लेना है। कवर वन ऑफ द बर्निंग कैंडल्स विथ ग्लास। और फिर एक जलती हुई मोमबत्ती को आपको एक ग्लास से ढक देना है। नाउ वेट एंड ऑब्जर्व दैट द कवर्ड कैंडल स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम। जब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जिस कैंडल को ग्लास से कवर किया था वो थोड़ी देर बाद जलनी बंद हो जाएगी। द कैंडल गोज ऑफ एज इट डज नॉट गेट एयर टू बर्न। क्योंकि कैंडल जो है बुझ जाती है क्योंकि उसको हवा नहीं मिलती जलते रहने के लिए। इसका मतलब एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। फोर्थ इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, एयर प्रेशर डालती है या किसी भी चीज पर दबाव डालती है। टेक अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम। एक हमें ग्लास लेना है जो कि जिसमें पानी जो है ऊपर तक भरा हुआ है। पुट अ कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास, प्रेस द कार्डबोर्ड फ्रॉम फ्री एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। अब कार्डबोर्ड को आपको प्रेस करना है ग्लास पर रखकर और ग्लास को उल्टा कर देना है। रिमूव योर हैंड, यू विल सी दैट कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल ऑफ एंड वाटर विल नॉट फ्लो आउट। जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे तो आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड वहां से हटेगा नहीं और पानी भी उसमें गिरेगा नहीं, क्योंकि वहां पर इफ देयर वॉज नो एयर प्रेशर वी विल नॉट बी एबल टू डू फॉलोइंग थिंग्स। क्योंकि वहां पर जो है हवा ने अपने प्रेशर, जब हमने कार्डबोर्ड से ग्लास को ढका तो हवा का प्रेशर बन गया जिस वजह से वो एकदम नहीं, जो कार्डबोर्ड है वो ग्लास के ऊपर से नहीं हटा। तो इसका मतलब एयर प्रेशर रिलीज करती है। अगर एयर प्रेशर नहीं होता तो हम स्ट्रॉ से नहीं पी पाते या हम ड्रॉपर जो दवाई देने के काम आते हैं उनको यूज नहीं कर पाते, सिरिंज को नहीं भर पाते, इंजेक्शन देने के लिए जो सिरिंज यूज करते हैं उसको नहीं भर पाते, या फिर फाउंटेन पेन्स जो इंक पेन्स होते हैं उनमें इंक नहीं डाल पाते। वाटर। अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अदर देन एयर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस नीडेड बाय लिविंग बीइंग्स। हवा के अलावा पानी भी एक हमारी मूल जरूरत है। लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। पृथ्वी पर बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। वी नीड वाटर फॉर मैनी पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग एटसेट्रा। हमें पानी की जरूरत बहुत सारी चीजों के लिए पड़ती है, जैसे पानी हमें पीने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, बाथिंग, इन सब चीजों के लिए हमें पानी चाहिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होती है जिससे वो अपना खाना बना सके। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से कवर्ड है। वाटर फिल्स द ओशियन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स। पानी जो है वो समुद्रों में, महासागरों में, नदियों में और झीलों में रहता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एज ग्राउंड वाटर। और पानी जमीन के नीचे भी होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। इम्प्योरिटीज इन वाटर। रेन वाटर इज a मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे जो मुख्य स्रोत है पानी का वो है बारिश का पानी। इट इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। ये सबसे ज्यादा प्योर वाटर माना जाता है क्योंकि ये प्रकृति से आता है। बट एज इट रीचेज द अर्थ सरफेस इट डिजॉल्व वेरियस इम्प्योरिटीज फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम द ग्राउंड। पर जैसे ही वो पृथ्वी पर आ पड़ता है तो हवा में जो इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं वो रेन वाटर के साथ मिल जाती है। These impurities are of two types. ये जो impurities होती हैं ये दो तरीके की होती है, soluble impurities and insoluble impurities. Impurities like salt and chemicals dissolve completely in water. They are known as soluble impurities. नमक और केमिकल्स वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, इसलिए उन्हें soluble impurities कहते हैं। Insoluble impurities क्या होता है? Impurities like sand and mud do not dissolve in water. They are known as insoluble impurities. और impurities जैसे रेत और मिट्टी ये पानी में नहीं घुलते, इनको हम insoluble impurities कहते हैं। रिमूवल ऑफ insoluble impurities। अब insoluble impurities को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं और पानी को प्योर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और सेकंड मेथड है फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में हमें ये प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। मिक्सचर ऑफ insoluble impurities, for example mud and water is allowed to stand undisturbed in a beaker। एक बीकर के अंदर
हमें वो पानी लेना है जिसके अंदर मिट्टी है और उसको हमें थोड़ी देर के लिए एक ही जगह पर रखना है, उसे बिना हिलाए। After some time, the mud settles down at the bottom of the container as sediments. This process is called sedimentation. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो मिट्टी है वो पानी ग्लास में या बीकर में सबसे नीचे बैठ जाती है। Clean water can then be poured in out into a separate container without disturbing the sediments. अब ये जो साफ पानी ऊपर रह गया है, अब हम दूसरे कंटेनर में से बदलते हैं सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना। इस प्रोसेस को डिकैंटेशन कहते हैं। Second method is filtration. In this method, insoluble impurities can be removed by passing the impure water through a filter chamber. इस मेथड में इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे हम हटा सकते हैं? पानी को एक फिल्टर पेपर से छानकर। A mixture of sand and water can be separated using filtration. एक मिक्सचर जिसमें पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई हो, उसको हम मिट्टी अलग कर सकते हैं पानी से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। A circular piece of filter paper is taken and folded twice to make a cone. एक गोलाई में हमें फिल्टर पेपर का पीस लेना है और उसको 2 बार मोड़ना है जिससे कि एक कोन बन जाए। दिस पेपर कोन इज केप्ट इनसाइड अ फनल। फिर उस पेपर कोन को हमें फनल के अंदर जो कीप होती है उसके अंदर हम रख देते हैं। A flask is kept below the funnel and the mixture is poured into the flask through the funnel. अब ये जो फ्लास्क है इसको फनल के नीचे रखना है और उस मिक्सचर को हम फनल के थ्रू डालते हैं। Sand is retained in the filter paper and clean water is obtained in the flask. जो भी मिट्टी है वो फिल्टर पेपर पर रुक जाएगी और साफ पानी फ्लास्क में आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटी। अब जो इम्प्योरिटीज पानी में घुल गई हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है? फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन एंड सेकेंड इज डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन की मदद से। इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब हम किसी तरल पदार्थ या जब हम किस पानी को भाप में बदलते हैं हीट करके तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। Water containing insoluble impurities like salt is heated. मान लीजिए एक पानी में नमक घुला हुआ है उसको हम गर्म करते हैं। Water changes into water vapor and escapes and the impurities are left behind. जो पानी है वो वाटर वेपर में बदल जाता है और इम्प्योरिटीज पीछे रह जाती हैं। ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है? जब लेक्स, ओशियंस और सी से जो पानी इवेपोरेट होता है सन की हीट की वजह से, उसमें जो क्योंकि ओशियंस और सी का जो पानी होता है वो नमकीन होता है तो सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड और पानी जो है वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। Distillation can be done on a small scale in a distillation flask. When impure water is heated, it starts boiling and steam is formed. Distillation हम छोटे स्केल पे कर सकते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क के जरिए। जब भी कोई इम्प्योर वाटर होता है उसको गर्म किया जाता है और वो उबलने लगता है उससे क्या होता है? भाप निकलती है। दिस वाटर इज फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज एज दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये जो पानी आता है ये इम्प्योरिटी से फ्री होता है क्योंकि जो इम्प्योरिटीज है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रुक जाती है। प्योर वाटर जो है वो कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है। प्यूरिफाइंग वाटर एट होम। अब हम घर पर कैसे वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं? Impure water contains disease causing germs. Impure water के अंदर वो कीटाणु होते हैं जिससे कि बीमारियां फैल सकती हैं। Drinking water can be made germs free by following processes. जो भी पीने का पानी है उसको हम कीटाणु रहित बना सकते हैं बॉइलिंग करके। The best way of purifying water to remove bacteria and germs is boiling. सबसे अच्छा तरीका जो पानी को प्योर करने का है वो है और उसमें से कीटाणु और जर्म्स को हटाने का है वो है पानी को उबालकर पीना। जब भी हमें पानी पीना हो उससे पहले हमें 15 से 20 मिनट तक पानी को बॉईल करना चाहिए और फिर उसे ठंडा कर कर पीना चाहिए। सेकेंड इज क्लोरिनेशन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इन वाटर टू किल जर्म्स इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। क्लोरीन को जब हम पानी में मिलाते हैं जिससे कि उसमें मौजूद जर्म्स मर जाएं उसके लिए इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरिनेशन। क्लोरीन इज कमर्शियली अवेलेबल एज टैबलेट्स। क्लोरीन टैबलेट्स के तौर पे हमें दुकानों पर मिल जाती है। टैबलेट्स की तरह दुकानों पर मिल जाती है। Now let us recall the chapter. Air forms a thick layer around the earth. This layer is called atmosphere.
Air is a mixture of several gases. Amount of water vapor present in air is called humidity. Smoke and fog combines together to form smog. Other than air, water is the most important substance needed by human beings. Rainwater is the main source of water on earth. Water contains soluble and insoluble impurities. Insoluble impurities in water can be removed by sedimentation and decantation and filtration. Soluble impurities in water can be removed by evaporation and distillation. Drinking water can be made germ-free by boiling and chlorination. Let's start the exercise. Choose the correct option. Dash is the first layer of atmosphere. Troposphere, atmosphere का पहला layer. Air contains 78% nitrogen. We should boil water for about 15 to 20 minutes. Which of the following is an insoluble impurity? Sand is an insoluble impurity. Muddy water can be easily cleaned by filtration. Fill in the blanks. Gas comprises 21% of Earth's atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो 21% होती है? नाइट्रोजन होती है 78%. और कौन सी गैस है जो 21% होती है? ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट 21%. So we will write here oxygen. जेट प्लेन कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर में फ्लाई करते हैं? जेट प्लेन जो है फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर. So we will write here stratosphere. जो एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर है जेट प्लेन उसमें फ्लाई करते हैं. Dash is the fifth layer of the atmosphere. Atmosphere is the fifth layer of the atmosphere. Dash and dash combine together form smog. Fog and smoke. दोनों मिलकर जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? स्मॉग. Dash layer extends from 50 किलोमीटर to 80 किलोमीटर above the ground. जमीन से 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा लेयर है? मेसोस्फेयर. Mesosphere is write T for true and F for false for the following statements. Water vapor is also present in atmosphere. Atmosphere में water vapor होता है, भाप होती है. This is true. Smog prevents us from seeing the sky clearly. This is also true. Common salt can be removed from water by the process of filtration. This is false. Common salt हम remove नहीं कर सकते क्योंकि वो soluble impurity है. Filtered water is the purest form of water. This is also true. Ozone protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. This is also true. Answer the following questions. Explain the different layers of atmosphere. Different layers of atmosphere में बतानी है. There are 5 layers of atmosphere. उनके बारे में हमें लिखना है. First one is troposphere. This is the closest layer to the Earth's surface. Then stratosphere. Second is mesosphere, thermosphere and exosphere. इनके बारे में आप 2-3 लाइंस चैप्टर में से देखकर लिख सकते हैं. फर्स्ट 2 लाइंस इनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंड इज एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर का कंपोजिशन हमें बताना है. एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% जो है अदर गैसेज होती हैं जिसमें आप यहाँ इसको लिखेंगे यहां से यहां तक और आप ये डायग्राम बनाएंगे. जिस 1% गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम ये सभी गैसेस होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स टू रिमूव सॉल्युबल इंप्योरिटीज फ्रॉम वाटर. जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है उनको पानी से
कैसे हटाया जाता है? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए दो मेथड होते हैं, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन के बारे में बताएंगे कि एक लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज नोन एज इवेपोरेशन, और डिस्टिलेशन जो है एक फ्लास्क में किया जाता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में किया जाता है, जिसमें इम्प्योरिटीज डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाती है और कलेक्टर में साफ पानी कलेक्ट हो जाता है। Explain various methods to remove insoluble impurities from water. Insoluble impurities from water, पानी से जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हटानी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कर सकते हैं। इसको हमें एक्टिविटी से एक्सप्लेन करना होगा कि मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल impurities. For example, mud and water is allowed to stand undisturbed in a beaker. After some time, the mud settles down. This process is known as sedimentation. And when the clean water is poured into a separate container, this process is known as decantation. Filtration में insoluble properties को remove किया जाता है through a filter paper. के लिए हम फिल्ट्रेशन का मेथड करते हैं, जिसमें सैंड जो है फिल्टर पेपर पे छन जाती है और क्लियर वाटर नीचे फ्लास्क में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with the help of an activity show that air exerts pressure. Why air pressure is necessary? एक एक्टिविटी की मदद से हमें ये बताना है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसमें आपके चैप्टर में जो एक्टिविटी दे रखी है कार्डबोर्ड और पानी की, वो आप एक्टिविटी यहाँ पर लिख सकते हैं। टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर टू ब्रिम, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। और अगर एयर प्रेशर नहीं होता तो क्या चीज नहीं होती? हम स्ट्रॉ से नहीं पी सकते थे, सिरिंज नहीं भर सकते थे, यूजिंग ड्रॉपर्स और फाउंटेन पेन्स नहीं भर सकते, फाउंटेन पेन्स में इंक नहीं भर सकते थे। डिफाइन द फॉलोइंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्लोरिनेशन, इवेपोरेशन, ये सब हमने कौन से क्वेश्चन में कर लिए? वेरियस मेथड्स ऑफ रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो आप यहां से ये वाले सभी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल। इन अ ग्लास ऑफ वाटर एड अ टीस्पून ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस एंड नोट द ऑब्जर्वेशन। ये एक्टिविटी आपको अपने घर पर करनी है। एक पानी का ग्लास लेना है जिसमें आपको अलग अलग ये चीजें मिलानी है और फिर आपको देखना है कि ये सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। जैसे शुगर फॉर प्लस वाटर, जब आप थोड़ी देर रखेंगे तो आप देखेंगे कि शुगर जो है वो पानी में घुल गई है, तो दिस इज सॉल्युबल। सॉल्ट प्लस वाटर इज ऑल्सो सॉल्युबल। सैंड प्लस वाटर इनसॉल्युबल होती है क्योंकि सैंड के सेंटीमेंट्स पानी में नीचे बैठ जाते हैं। चॉक प्लस वाटर इज ऑल्सो इनसॉल्युबल। हनी प्लस वाटर इज सॉल्युबल एंड इंक प्लस वाटर इज ऑल्सो सॉल्युबल। ये सब एक्टिविटीज आप अपने घर पर करके देखेंगे तो आप उसी के हिसाब से इस टेबल में टिक करेंगे। This chapter ends here. Thank you for watching.